हेलो एवरीवन, मैं डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम सब करने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1। और अध्याय नंबर 1 जो संबंधित है वो है वास्तविक संख्याओं से संबंधित। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 आज हम हल करेंगे। और एक जो पहला प्रश्न है वो हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो है इसका पूर्णांकों के निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? पूर्णांकों के निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम हमको ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो 26 और 91। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने के लिए सबसे पहले हम दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 26 के पहला प्रश्न करते हैं। पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड। 26 के निकालेंगे, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और फिर 13 से करेंगे, 13 एकम 13। ठीक है, 91 के करेंगे तो 7 से करेंगे, 7 एकम 7, बचा 2, 7 तिया 21, और फिर 13 एकम 13। ठीक है ना। 26 का कितना हुआ इसका? 26 का हमारा हुआ 13 इंटू 2, और 91 का कितना हुआ? 13 इंटू 7। ये दोनों का हुआ हमारा। अब सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, फिर हमें निकालना है इसका एलसीएम। अब इसमें देखो दोनों में अब कॉमन कौन सा है? 13 है, तो 13 तो आ जाएगा एचसीएफ। और कोई संख्या नहीं है, केवल 13 है, तो 13 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इसका 13 आपको लेना ही है, ऐसा कैसा? इंटू 2 इंटू 7, 7 दूनी 14, और 14 को किससे गुणा करना है? 13 को गुणा करना है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 182। तो 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम कितना आया? 182। एक प्रश्न यहाँ से भी आता है आपका, एचसीएफ और एलसीएम का एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। या तो एचसीएफ निकालने के लिए बोल देंगे या एलसीएम, या दोनों ही आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसका सेकंड वाला, और सेकंड प्रश्न जो है वो है 510 और क्या है? 92। ठीक है, 510 और 92। 5 से कर लेते हैं पहले। 5 एकम 5, 2 संख्या एक साथ लेंगे 0, 5 दूनी 10। अब 102 है, 102 कौन से पाड़े में आता है? तो 102 आता है 17 के पाड़े में। एक बार बोल के देखते हैं। 17 एकम 17, 17 दो 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छिके 102। ठीक है ना। और 2 से भी कर सकते हैं वैसे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51 है, 3 से कर लेंगे, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 7 है 21, और 17 एकम 17। 92 का करते हैं, 2 से, 2 चौक 8, 2 छिकी 12, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, और 2 तिया 6, और यहाँ पे केवल 23 आ गया, तो हम क्या करेंगे? 23 एकम 23। ठीक है, 510 का कितना आया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, और 92 का कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 23। हमें निकालना है एचसीएफ और हमें निकालना है एलसीएम। तो 2 का हमने लिया, तो 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 एक बार इसमें भी लेना है। अब क्या बचा? 3 बचा, या पहले 2 बच रहा है, 2 ले लेते हैं, फिर 3, फिर 5, फिर 17, और फिर 23। अब इनको गुणा कर दीजिए, और गुणा करने पर जो इनका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 23,460। क्या आएगा? 23,460। तो आंसर हमारा 2 आ गया। एक तो यहाँ पर 2 और 23,460 है, गुणा करने पर आंसर क्या आएगा? 23,460। नेक्स्ट थर्ड वाला प्रश्न देखते हैं हम इसका, और थर्ड है हमारा 336 और 54। ठीक है, 336 और कितना है? 54। करते हैं इसको सॉल्व। 336 और 54। पहले 3 से कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से करते हैं, 2 पंजे 10, 2 छिकी 12, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अंटे 16, 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, और फिर लास्ट में आ गया 7 एकम 7। ठीक है, 54 का होगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते
14। फिर 3 से करूँगी, 3 नम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। लीजिए सबको साथ में 3 3 और 6 को। अब इसमें एक और अलग ट्रिक से हम देख लेते हैं। 3 कितनी बार है? एक बार है। 3 की घात कितनी हुई? एक बार। इंटू 2 की घात कितनी हुई? 2 की घात हुई, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, तो 2 की घात कितनी हुई? 4। और 7 कितनी बार है? एक बार। ठीक है, 54 में भी देखेंगे तो 2 कितनी बार है? एक बार। इंटू 3 कितनी बार है? 3 बार। 3 की घात 3। HCF क्या होगा और LCM क्या होगा? LCM, ठीक है ना। HCF होगा जो घात छोटी है ना उसको लेनी है। जैसे 3 की घात यहाँ पे 3 और 3 की घात यहाँ पर 1 है, तो 3 की घात 1 लेनी है। ठीक है, 2 की घात यहाँ पे 4 है और 2 की घात यहाँ पे 1 है, तो 2 की घात यहाँ पर 1 ही लेनी है अपन को। और 7 की घात इसमें है ही नहीं तो नहीं लेना है। 2 3 दूनी 6। इसका तो क्या आ गया? HCF तो कितना आ गया? 6। नेक्स्ट है LCM। और LCM के लिए हम क्या करेंगे? 2 की घात 3 की घात बड़ी वाली लेनी है, तो 3 की घात 3 लेंगे, इंटू 2 की घात 4 लेनी है, इंटू 7 की घात 1 लेनी है। आप इसको गुणा कर लीजिए, तो 3 की घात 3 का मतलब होता है 9, 3 त्रिका 9, सॉरी 3 की घात 3 का मतलब होता है 27, और 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना होता है? 16। और इंटू में कितना है हमारा? 7। इंटू में कितना है हमारा? 7। अब इन दोनों 27 को 16 से गुणा कर दीजिए और फिर इसको क्या करना है? 7 से गुणा करना है। तो 27 को 16 से हम करते हैं यहाँ पर गुणा, 27 को 16 से, तो 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 7 42 का 2 हासिल 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना होगा? 16। इंटू 1 से करेंगे तो 27, 2 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, 432। कितना आया? 432। अब 7 से भी करना है इसको, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 या 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30, कितना आया? 3024। तो इसका जो हमारा LCM है वो कितना आया? 3024। ठीक है ना। HCF कितना आया? 6 और LCM कितना आ गया? 3024। और ये वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट है क्योंकि HCF और LCM निकालने का जो प्रश्न है वो आपके पूछा जाता है एग्जाम में। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और जो फर्स्ट प्रश्न है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने का, वो हमने अच्छे से सीखा है पहले प्रश्न में। तो अभाज्य गुणनखंड यदि आपको नहीं निकालना आता है तो वो आपको पहला प्रश्न का जो लिंक है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप पहला प्रश्न भी देख सकते हैं जिससे कि आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो सीख जाएंगे।